सीधा और सरल सवाल पूछकर, क्या कांग्रेस की ये संस्कृति है कि गाली दो और मुद्दे से ध्यान भटकाओ? अगर मुद्दा वोट चोरी है तो मां और बहन की गाली देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हासिल कर देंगे आप? देखिए रूपका जी, ना तो हम इस संस्कृति के साथ हैं, ना पक्षधर हैं, ना गाली की कोई संस्कृति नहीं होती है अजय जी। ना हम इसके साथ नहीं है। नहीं, कुछ लोगों की संस्कृति है, उनकी विचारधारा होगी। हम ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक सम्मानीय पद होता है और हम उन्हें आदर्श मानते हैं, हम उनकी बहुत सारी चीज़ फॉलो करते हैं। इसलिए अगर इस तरह की कोई हरकतें की जा रही हैं तो ये जांच का विषय है। उसको ऐसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र है, इसके पीछे जो गैंग है, कौन लगा हुआ है, आखिर यात्रा से किसको प्रॉब्लम है, ये हमें सूचनाएं कुछ मिली है। और आज तो हद हो गई, बिहार को बिल्कुल तालिबाना अंदाज में बना दिया गया है। पत्थरबाजी आप लोगों की तरफ से भी हुई है। हमारा ऑफिस है, पत्थरबाजी आप लोगों की तरफ से भी हमारे ऑफिस में उस राजेंद्र प्रसाद जी की धरती पर और जगजीवन राम जी की धरती पर किस तरह से घुसकर लेडीजों पर पत्थर मार रहे हैं, डंडे बजा रहे हैं, गताला तोड़ रहे हैं, गेट तोड़ दिया है। दोनों तरफ से कार्यकर्ता भिड़े हैं, ये मत कहिए कि आप विक्टिम हैं। रूबिका जी, अगर देखिए इसका मतलब कानून कोई चीज, लीजिए कोई प्रदर्शन करने के लिए आता है तो आप पत्थरबाजी करेंगे, ये मेरा सवाल पूछ रहा हूँ कि इस देश में कानून का राज चलता है या इस देश में देश की सरकार का राज? वही सवाल मेरा भी आपसे है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लेकिन कोई गैंग काम कर रहा है अजय जी, जो बात आप कह रहे हैं। शहजाद पूनावाला, इसका जवाब मैं फाइनल कर दूं 10-5 सेकंड में कि ये ऐसे अगर चलेगा तो फिर तो कोई सुरक्षित नहीं है इस देश में, फिर तो तालिबाना राज से भी बुरा राज। ये तो आप 2014 से बोल रहे हैं, कोई नई बात बोलिए ना शहजाद पूनावाला। क्या आप लोगों ने वहां जाकर हुड़दंग मचाया है? बिहार में मतलब गाली गलौज तक मामला पहुंच गया, हाथापाई लात घूसों तक पहुंच गई, क्या राजनीति है ये? नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। जिस व्यक्ति ने भारत की सेना को भी ना बख्शा हो, जिस पार्टी ने अभी तिरंगे को कुचला हो, जो गली गली कांग्रेस, गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है, 150 गालियां, हिटलर की मौत मरेगा, नीच, कुत्ता, मौत का सौदागर, बोटी बोटी कर देंगे, भस्मसूर कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा, जाकर चाय बेच, चौकीदार चोर है, मोदी समाज चोर है, ये कहता हो, जो राज बब्बर जी ने भी माता जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दी हो। और आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए तो माता जी का एक अलग ही स्थान है। आप सोचिए कि माता जी को गाली देना, ये राजनीति। और देखिए लास्ट, क्योंकि हर्षवर्धन जी को भी बोलना है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर देखिए। हर्षवर्धन जी, एक व्यक्ति इनकी पार्टी में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का वंदन करता है तो बोलते हैं माफी मांग, और दूसरा मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को, एक गरीब समाज से आने वाली महिला को गाली देता है। चिराग जी की भी माता जी को गाली इसी प्रकार से दी गई, शोषित वंचित समाज से आने वाली, तो उनको प्रमोशन मिलेगा। देखना है जेल से आएगा ना मोहम्मद नौशाद, तो मोहम्मद नौशाद वाइस प्रेसिडेंट बनेगा कांग्रेस का। हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पर लीजिए। हर्षवर्धन जी जरा ये बताइए, मतलब मन से अब माँ बहन की गालियां दी जा रही है, क्या स्तर हो गया ये राजनीति का? और उसके बाद ये कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। माफी किस बात पर मांगते हैं? इस बात पर नहीं कि माँ बहन की गाली दी है, माफी इस बात पर मांगते हैं कि हम माँ की वंदना कर रहे हैं, भारत माँ की सदा वत्सल्य मातृभूमि पर माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन माँ बहन की गाली पर नहीं। रूबिका जी, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के लिए इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला दिन नहीं हो सकता। और जो पार्टी महात्मा गांधी की बात करती है, गांधी जी का नाम लेकर, और उधारी के गांधी हैं ये लोग, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का बार बार नाम लेते हैं, यहां जाने के लिए लेते हैं। और मैं, राहुल गांधी जी की पोस्ट है एक, बेगुनाह इल्जाम लगाने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। क्या राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे जाने पर कोई टिप्पणी की है? नहीं की है। और वो खुद कह रहे हैं कि चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। क्या राहुल कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी को जो मां की गाली दी गई, उसमें राहुल गांधी की सहमति थी? नंबर 1। नंबर 2, ये पिछले कुछ समय से जिस तरह से झूठ, अफवाह, जहर की खेती कर रहे हैं राहुल गांधी, ये देश को कहां ले जा रहा है? और उसमें अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में ये है, कह रहे ये तो प्रधानमंत्री, ये तो चोरी करके बना हुआ, वोट चोरी करके बना हुआ है, अब आप उनकी मां को गाली देने तक चले गए, तो उनके मन का गुस्सा निकल रहा है। यानी देश में आपने वो अराजक, वो खतरनाक वातावरण पैदा कर दिया है, जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करते थे, बस आग लगाने की देर है। वो आग लगाने की कोशिश हो रही, केरोसिन छिड़क रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वही किया, अब इस यात्रा में भी वही कर रहे हैं। अजय जी, ये शर्मिंदगी का बिंदु है कि नहीं है आप लोगों के लिए? देखिए, पत्रकार साहब बहुत अच्छे हैं, वो तो एक छोटा सा, पता नहीं कौन था, कौन नालायक है, हमारे आदमी नालायक है, मैं बता मेरे हमारे आदमी ने वीडियो दिया। कांग्रेस के नेता हैं मोहम्मद नौशाद जी। नहीं,
आप इन्हें नालायक कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, हमने वीडियो दिया, हमने पुलिस को शिकायत कराई जो वहाँ रैली का सहयोग था, लेकिन जब आप सुनिए प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मुजरा करा दिया जाएगा, ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तो हिंदुस्तान नहीं संसार शर्मिंदा होता है। रूबिका जी, गलत संसार संदर्भों में- शर्मिंदा होता है। ये सर, आपका कितना पीछे मंगलसूत्र जाएंगे? छीन लेंगे, किस चीज को बचाएंगे और स्तर कितना कितना पीछे जो है ना, जाएंगे? स्तर कितना गिर गया अच्छा जी, है। आज की देश बात के कीजिए। प्रधानमंत्री को भागिए लोग मत आदर्श मेरे मानते सवाल हैं, से। हम भी अपने भागिए आदर्श मत मानते मेरे हैं, सवाल से। लेकिन ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने कांग्रेस लगते के हैं। नेता मोहम्मद नौशाद ये के घबरा मंच कोई से नेता नहीं है। मोहम्मद ये घबरा रिजवान गए हैं देश मां के की संवैधानिक गाली पद पर, प्रधानमंत्री रूबिका जी। नरेंद्र मोदी को देता है और आप पुरानी बातों को रूबिका याद जी, एक दिलाकर लाइन से इसको बोलो, सिर्फ इस एक पर लाइन, पर्दा सिर्फ डालने की एक लाइन, कोशिश बहुत कर रहे जरूरी हैं। है। शर्मिंदगी होती है इतनी इस बात में। शर्मनाक मुझे- बात है कि देश मुझे- के प्रधानमंत्री शर्मिंदगी कांग्रेस होती के दो है। शहीद हो गए प्रधानमंत्री। ये आपकी राजीव पार्टी गांधी के की अगर धर्मपत्नी को संस्कार है कहते हैं तो कांग्रेस शर्मिंदगी के होती ना। है। एक लाइन इतनी बहुत निंदा जरूरी करी है। जाए, वो निंदा रुक आप जाइए नहीं, सर, आपने रुक नहीं जाइए। की। ओके। गूंज में ये बड़ी जरूरी लाइन है। आज होना क्या चाहिए था, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी ने निष्कासित नहीं किया, अजय वर्मा आते तो सबसे पहले देश से हाथ जोड़ के इनको माफी मांगनी चाहिए थी। भारत के प्रधानमंत्री, इनके भी प्रधानमंत्री, लेकिन ये किस तरह से जलेबी घुमा रहे हैं। और यही मैं कह रहा हूं, हर कांग्रेसी के मन में राहुल गांधी ने जहर भर दिया है। ये सबसे खतरनाक है। ये राजनीति कहां जाने वाली है, कितना नीचे और गिरेगी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सुनिए, अभी कुछ दिन पूर्व 10 में- मुझे ना गाली सुननी है ना गाली देनी है चलिए, सर। रूबिका, ये 10 मेरे सेकंड। संस्कार नहीं है, ना रूबिका, सुनूंगी 10 ना सेकंड। गाली देने दूंगी मैं। मात्र 10 सेकंड। मैं पुरानी बातों में और पुरानी गालियों में नहीं जाना चाहता। अभी मैंने आपके फोन पे भी भेजा है, अजय राय जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने आरएसएस के लिए आर वाला वो शब्द बोला है जो मैं दोहरा भी नहीं सकता। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राहुल गांधी से कि भारतीय ऐसी बातें सेना के बारे में नहीं करते। सावरकर जी के विषय में जो उन्होंने बोला, उद्धव ठाकरे ने बोला था कि गलत बात बोल रहे हो। अब मैं अजय जी से, मेरे बड़े भाई है, अजय जी से छोड़िए, पाशा जी से पूछता हूँ। पाशा जी को तो पता है कि इस्लाम में हम माँ के पैरों तले जन्नत खोजते हैं। किसी की भी माँ को, अपने दुश्मन की भी माँ को इस प्रकार के शब्द से, क्या आरजेडी अपने आप को इत्तेफाक रखती है? राबड़ी जी के लिए कितना सम्मान रखते तेजस्वी जी? पाशा साहब को स्क्रीन पर लाइए ना भैया। मैं बहुत आहत हूँ इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से, और भर्त्सना करता हूँ मैं इसकी। जो भी इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है, चाहे माँ के लिए करे, बहन के लिए करे, बाप के लिए करे, प्रधानमंत्री के लिए करे, ये इसकी भर्त्सना होनी चाहिए कठोर शब्दों में। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ यहाँ से, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज हुआ है, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जाहिर है कि सियासत में रहने का, या बल्कि इस धरती पे भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को हमें फॉलो करना चाहिए और उन मान्यताओं को हमें राहुल मानना जी ने चाहिए। डंडे मारने की बात की, उनके ऊपर भी इन्होंने व्हाट्सएप को भेज ये दिया मारने के लिए। रूबिका जी, ये विषय बड़ा ही गंभीर विषय है और हम सब के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह से जब गिरता चला जाएगा स्तर हमारे सियासत का, कौन गिरा? हमारी राजनीति का, कौन गिरा? इस हमाम में सभी नंगे हैं। नहीं, अभी किसी अभी एक इस को, हमाम में कौन नंगा है इस सर? हमाम में सभी नंगे हैं। सर, अगर मुझे आप ये देखेंगे देखिए तो पाशा साहब, हर पाशा साहब, दो सियासी लोग पार्टी, यहाँ खड़े हैं, हाँ, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि आप दोनों कभी भी मर्यादा अपने शब्दों की लांघेंगे नहीं। मैं जानती हूँ इस बात को, इतना सालों से आप लोगों के साथ डिबेट करी। फिर भी अगर आज शहजाद पूनावाला आपकी माँ को यहाँ इस मंच से गाली दे दे, अगर दे दे, मैं ये हाइपोथेटिकल, और मैं जानती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, दे दे, तब भी ये मैं ये कह दूं कि हमाम में सब नंगे हैं, चलिए इसको इग्नोर कर दिया जाए। टेक द नेम, से इट सर। आप तो प्रोफेसर हैं, आप कभी भी किसी तरह से बायस नहीं हो सकते। हाँ, आपकी पार्टी की विचारधारा है सर। देश के प्रधानमंत्री की माँ को इस तरीके से घसीटना, वो इस तरीके के आप शब्द कहना, और ये पहली मर्तबा नहीं है, बट अब तो बहुत हो गया सर। कोई लिमिट होती है किसी चीज की। रूबिका जी, राहुल गांधी क्या रूबिका जी, साबित करना चाह रहे हैं सर? रूबिका जी, और क्यों इतनी नफरत घोलना? रूबिका जी, मैंने आपसे पहले ये कहा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। फिर वापस आप वही बात कह रहे हैं। मैं आपने कह रहा हूँ, मैं इसकी भर्त्सना कर रहा हूँ, मैं डिमांड कर